फ्रेंड्स, वेलकम टू वेद गणित। मैं रामचंद्र देव। आज आप लोगों के सामने मैं भारतीय गणितज्ञों के बारे में कुछ तथ्य बताने वाला हूं। आज के जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसमें भारतीय गणितज्ञों का योगदान बहुत रहा, लेकिन आज के जो छात्र और शिक्षक है वो धीरे धीरे उन लोगों के भारतीय गणितज्ञ और भारतीय ज्ञान परंपरा में उनका जो योगदान रहा उसको धीरे धीरे भूलते गए। तो मेरा ये एक छोटा सा प्रयास है, जो हमारे कुछ भारतीय गणितज्ञ हैं उनका योगदान क्या रहा भारतीय गणितज्ञ के प्रति, उसमें आप लोगों को अवगत कराना है। तो हम पहले बात करते हैं एक भारतीय महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। ये माना गया है आर्यभट्ट ने हमें 0 या 0 दिया है, लेकिन आर्यभट्ट से बहुत पहले ऋग्वेद में 0 का व्याख्या किया गया है। आप लोग ज़्यादातर जानते होंगे, एक श्लोक है पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। उसमें 0 के बारे में बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या किया गया है। इस श्लोक में 0 का प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताया गया है। और आर्यभट्ट का दूसरा योगदान है पाई, जिसको संस्कृत में त्रिताक कहते हैं। पाई का 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आर्यभट्ट ने बहुत सुंदर व्याख्या किया है एक श्लोक में। चतुराधिकम शतमष्ठ गुणम द्वाषष्ठिस्तथा सहस्राणाम अयुताद्वयविस्कंभा शासन मृत परिणाम। इसमें पाई का 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आर्यभट्ट ने व्याख्या किया है। आर्यभट्ट का और एक बहुत बड़ा योगदान है साइन सारणी, साइन टेबल। हम 3.45 मतलब 3 डिग्री 45 मिनट डिफरेंस में 0 से लेके 90 तक जितने सारे एंगल से सारे एंगल का वैल्यू विदाउट कैलकुलेशन हम निकाल सकते हैं इस सारणी से। ऐसे तो आर्यभट्ट का बहुत कुछ योगदान है, मैं आप लोगों के साथ ये छोटा सा कुछ शेयर किया। उसके बाद हम बात करते हैं एक महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, जो कि अपने जीवन के बहुत कम समय के अंदर उन्होंने करीब करीब 3200 गणित के सूत्र या थ्योरीज व्याख्या किए हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जितने इक्वेशंस है, अलजेब्रिक इक्वेशंस है, हर इक्वेशन में उनको भगवान नजर आते थे। इसका मतलब, उनका कहने का मतलब था कोई भी इक्वेशन विदाउट गॉड हैज़ नो मीनिंग। तो उन्होंने इन्फिनिटी के बारे में भी बहुत कुछ जानते थे, इसीलिए उनको कहा जाता था ए मैन हु न्यू इन्फिनिटी। उनका कंटिन्यूड फ्रैक्शन, फिबोनाची नंबर, इसके बारे में भी उनका बहुत योगदान रहा। तो उनको कहा जाता था वो एक नेचुरल जीनियस थे। अभी हम बात करते हैं और एक महान गणितज्ञ माधवाचार्य। ये कहा जाता है माधवाचार्य ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री या जिसको त्रिकोणमिति कहते हैं, उसमें उनका योगदान बहुत रहा। और त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन एस्ट्रोनॉमी में बहुत होता है, क्योंकि किसी भी प्लानिटरी पोजीशन या प्लानिटरी हाइट्स या हाइट ऑफ एनी माउंटेन या ट्री को जानने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है। और माधवाचार्य साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी का सूत्र भी दिया है। अभी हम बात करते हैं और एक महान गणितज्ञ भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, जो कि पूरी गोवर्धन मठ के
143rd शंकराचार्य थे, उन्होंने 8 साल कड़ी तपस्या करके एडवांस्ड वेदांत फिलोसफी एंड मेटाफिजिक्स के ऊपर रिसर्च करके वेदों से कुछ श्लोक लिए, उस श्लोक का छोटा छोटा हिस्सा को लेके 16 सूत्र, 13 उपसूत्र और 3 कूट सूत्र बनाए, जो कि हमारे जो गणित के जितने सारे कैलकुलेशंस है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन से लेके ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस तक सब कुछ बहुत फर्स्ट हो गया। तो उनको कहा जाता है फादर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। उन्होंने पाई का जो त्रिता है संस्कृत में, जिसको हम त्रिता कहते हैं, पाई का 32 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक एक 2 श्लोक में उन्होंने डिफाइन किया है। तो वो तो फादर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स माने जाते हैं। अभी हम बात करते हैं उड़ीसा के एक महान विद्वान जिनका नाम पठानी सामंत रखा गया है, सामंत चंद्रशेखर। वो एस्ट्रोनॉमी में उनका योगदान इतना ज़्यादा रहा, वो भी एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। एस्ट्रोनॉमी में उनका योगदान इतना ज़्यादा रहा, 2 साल पहले एंड 2 साल के बाद प्लानिटरी पोजीशंस क्या होगा एंड प्लैनेट्स में क्या चेंजेस होंगे, ये सारा उन्होंने बता दिया था। 2 लकड़ी से वो किसी भी प्लैनेट का हाइट या किसी भी माउंटेन का हाइट बता सकते थे, और प्लैनेट्स का पोजीशन भी बताने के लिए वो 2 लकड़ी का मदद लेते थे। और उनका जो यंत्र जिससे उनको ये सारा प्लानिटरी पोजीशंस के बारे में उनको ज्ञान मिला, वो सारा यंत्र के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। पहला यंत्र है मानयंत्र, बहुकक्ष यंत्र, चक्रजष्ट यंत्र, कक्ष गोला यंत्र, गोलार्ध यंत्र एंड माप यंत्र। अभी हम बात करते हैं और एक महान गणितज्ञ जिनको शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, जिनका नाम है बोधायन। तो उनको भारत के जो ज्यामिति है उनका जनक भी माना जाता है। हम ज़्यादातर बच्चे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल से जो थ्योरम बनता है उसको पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, लेकिन ये जो कंसेप्ट करीब 280 साल पहले बोधायन ने दिया था। तो यहाँ मैंने कुछ फिगर लिया है। किसी भी 2 स्क्वायर से जोड़ के एक तीसरा स्क्वायर कैसे बन सकता है, या किसी भी 2 स्क्वायर का डिफरेंस में तीसरा स्क्वायर कैसे बन सकता है, ये भी बोधायन सूत्र का ज्ञान है। तो बोधायन सूत्र जो है उसका जो बोधायन त्रिसंख्या, बोधायन सूत्र से आपको बोधायन त्रिसंख्या मिलता है, जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। हम आज के डेट में कोई भी गणितज्ञ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 पाइथागोरियन ट्रिपलेट बता सकता है, लेकिन बोधायन इन्फिनिट नंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट बता सकते हैं। ये है बोधायन सूत्र का बहुत बड़ा ज्ञान जो कि बोधायन ऋषि ने हमें दिया है। तो ये तो था बोधायन ऋषि का योगदान और भारतीय गणितज्ञों का मॉडर्न मैथमेटिक्स के लिए जितना योगदान। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय जगन्नाथ।